स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। और चक्रवृद्धि ब्याज पे आज हमने वो सवाल लिए हैं जिसमें आपसे मूलधन पूछा जाएगा। कोई भी मिश्रधन देकर तब आपसे मूलधन पूछ लिया जाए, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज देकर आपसे मूलधन पूछ लिया जाए, या फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर दे दिया जाए तब आपसे मूलधन पूछा जाए, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम इस सवाल को कई तरीके से निकालेंगे, बस पसंद आपकी होगी और तरीके हमारे होंगे। कई तरीके से 3-4 तरीके से एक सवाल को हम निकाल सकते हैं जिसमें आपसे मूलधन पूछा जाए। लेकिन इस वाली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक तरीका हम बताएंगे और अगला तरीका अगली वीडियो में, और उसके बाद अगला तरीका तीसरी वाली वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वाली वीडियो में जो तरीके की हम बात करेंगे वो है, कोई भी हमारी अब दर दे रखी होगी हम उसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लेंगे, भिन्न के रूप में बदल लेंगे। तो उसी टाइप से हम उसको कैसे निकालेंगे अब देखते हैं हम सीधे सवालों में। तो सवाल है हमारे पास, कह रहे हैं कौन सी धनराशि है जो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सालों में 1352 रुपये हो जाती है। यानी कि 4% की दर है, समय हमारा 2 साल है और ये 1352 रुपये हो रही है, मतलब आपको मिश्रधन दे रखा है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें ये आना चाहिए कि हम परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो 2-1 हम बदल के देख ले रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम भिन्न देख ले रहे हैं कि हम भिन्न कैसे बदलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको दे दिया है कि 20% और इस 20% को आपको भिन्न में बदलना है, बहुत आसान। किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं, बस आपको 100 से भाग दे देना है। अगर हम इसको 100 से भाग दे देंगे, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो इसका मतलब हो गया 1/5। अगर आपसे कहा जाए 50% को भिन्न में बदलें, तो 50 तो है ही हमारा, बस 50 को आपको 100 से भाग दे देना है। तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 4% को भिन्न में बदलो, तो 4 तो है ही और नीचे आपको फिर 100 लगा देना है। 4 एकम 4 और ये चला जाएगा 25। तो इस टाइप से हम भिन्न को परसेंटेज को हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सवाल कैसे निकालेंगे अब देखते हैं सीधे सवाल में। तो सवाल हमारे पास ये है, कह रहे हैं कौन सी ऐसी धनराशि है जो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में 1352 रुपये हो जाती है। मतलब जो कोई राशि है ये 1352 रुपये मिश्रधन बन जाता है। तो आपसे पूछा है मूलधन कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास दर दे रखी है, हम इस दर को कन्वर्ट कर लेंगे भिन्न के रूप में। तो जो दर दे रखी है ये है हमारी 4%, और 4% का मतलब होता है 1/25। 1/25 अभी हमने निकाल के दिखाया, और 4 को आप 100 से भाग कर लें, यही आपका आ जाएगा। अब 1/25 का मतलब ये है, अगर कोई 25 रुपये की राशि है तो उस पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर हम पहली साल 25 रुपये की राशि और 1 रुपये का ब्याज मिल जाए तो ये कितने हो जाएंगे? 26 रुपये। भाई 25 रुपये की राशि और 1 रुपये का ब्याज, तो पहली साल में 25 के 26 हो जाएंगे। अगली बार में फिर हमारी यही कंडीशन रहनी है, तो 25 के फिर 26 हो गए। ये 2 साल के लिए था, इसलिए हमने इसको 2 बार लिख लिया। करना क्या है, आपको जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। इधर जो आपकी राशि आएगी ये प्रिंसिपल मतलब मूलधन होगा, और इधर जो राशि ये अमाउंट मतलब आपका मिश्रधन होगा। तो अब आपको करना क्या है, बस इन दोनों की आपको गुणा कर लेनी है। तो 25-25 की अगर हम गुणा करें तो ये बनेगा 625, और 26-26 की गुणा करेंगे तो ये बनेगा 676। अब हमारे पास जो सवाल में दे रखा है, कह रहे हैं जो मिश्रधन है वो 1352 रुपये है, लेकिन हमारे हिसाब से मिश्रधन कितना है? 676 रुपये है। तो 676 रुपये की जो वैल्यू है ये आपकी दे रखी है 1352 रुपये। तो हम ये देखेंगे कि भाई हमारे सवाल के हिसाब से 676 है, लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें 1352 रुपये दे रखा है। तो 676 की वैल्यू 1352 है, तो आप ये देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर लें 676 में, तो 1352 बन जाएगा। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 2 है, और हमारे पास जो मूलधन था ये 625 था, लेकिन पता ये लग रहा है यहाँ से सब काम डबल है, तो 1 की 2 है, तो 625 में भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगी, और आंसर आ गया आपका 1250। यही आपका मूलधन है। तो इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। अभी और भी सवाल होंगे जिसमें 3 साल के लिए या फिर कोई छमाही तिमाही इस टाइप से जब निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी।
और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये मिलता है, मूल राशि क्या होगी, मूलधन क्या होगा। लेकिन अब आपको मिश्रधन नहीं दिया है सवाल में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम आपको वही है कि जो आपकी दर दे रखी है 15%, इस दर को आप कन्वर्ट करेंगे भिन्न के रूप में। तो 15% और 15% का भाई मतलब है 15/100, और इसको हम काट लें अगर 5 से तो 5 तियाँ 15 और 5 PCM 50 हो गया। तो कहने का मतलब ये है पहले साल आपकी कोई राशि 20 रही होगी और 3 रुपये का ब्याज मिलेगा तो ये 23 बन जाएगी। अगली बार फिर ये 20 रहा होगा और फिर ये 23 बन जाएगी। तो हम ये देखेंगे 20 BCM 400, और अगर हम 23 की गुणा कर लें तो ये बना 529 रुपये। लेकिन ये आपका प्रिंसिपल होता है और ये आपका अमाउंट होता है। ना तो हमें प्रिंसिपल पता है, ये तो पूछा ही है, और हमें अमाउंट भी नहीं पता है, बल्कि सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो ये देख रहे हैं कि 400 रुपये से 529 हुई है, तो ब्याज हमारा कितना बना भाई 129 बना। और 129 की वैल्यू हमें दे रखी है सवाल के अंदर कि भाई 3225 रुपये है, तो 3225 रुपये है। 129 की वैल्यू 3225 है, तो आपको 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू आप इसको डिवाइड कर लें 3225 को 129 से, तो ये 25 बार चला जाएगा। तो 1 की वैल्यू 25 है। हमसे पूछा है 400 की वैल्यू, क्योंकि हमसे तो सिर्फ मूलधन पूछा है, और मूलधन कितना है 400, तो आपको इसमें 25 से गुणा करना पड़ेगी। और 25 चौका होते हैं 100, और 2 जीरो आपको लगा देने हैं, और यही आपका मूलधन हो जाएगा। तो इस टाइप से चाहे तो आपको ब्याज दे तब भी आप निकाल सकते हैं, और अगर मिश्रधन दिया है तब तो कोई बात ही नहीं है, डायरेक्टली आप सीधे लगा सकते हैं। अभी और देखेंगे इसमें 3-4 साल के लिए भी निकालेंगे हम सवाल, कैसे करेंगे बस आपको लास्ट तक देखना है। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 2 वर्ष में 15% प्रति वर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 20,640 रुपये है, तो निवेश की गई राशि कितनी है। इसमें भी हमारे पास जो दर है ये आपकी फिर 15% दे रखी है, और 15% का अभी हमने कन्वर्ट करा था, तो 15% की वैल्यू निकल कर आती है 3/20, वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब आपको करना क्या है, जो भी आपके पास दे रखा है 2 साल के लिए है, तो पहली बार में 20 रुपये होंगे और 3 रुपये का ब्याज मिलकर ये 23 बने होंगे। अगली बार फिर 20 रुपये रहे होंगे और 3 रुपये का ब्याज मिलकर ये 23 बने होंगे। ये आपका आता है प्रिंसिपल और ये आपका आता है अमाउंट। इसकी हम गुणा कर लें तो ये बनेगा 400, और इसकी गुणा करेंगे तो ये बनेगा 529। हमें दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये की राशि कोई 529 रुपये हो जा रही है, तो इसमें जो हमें ब्याज मिलेगा ये मिलेगा 129 रुपये। और इस 129 रुपये की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 20,640 रुपये है। अगर हम इसको डिवाइड कर लें 129 से, तो ये चला जाएगा आपका 160 बार। हमसे पूछा है मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा 400 है, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू 160 है, तो आपको इसमें गुणा करना पड़ेगी 160 से। 16 चौक होते हैं 64, और 3 जीरो आपको लगा देना है, बस यही आपका इसका सही आंसर हो गया। तो इस टाइप से अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज देकर देखा जाएगा तो आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वह धनराशि क्या है। अब आपका जो समय है वो 3 साल है, और दर आपकी 5% है, और चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये है। कोई चिंता वाली इसमें बात नहीं है। सबसे पहले जो आपकी दर दे रखी है ये दे रखी है 5%, और 5% को आप अगर फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो 5 एकम 5 और ये 5 BCM 100, 1/20। कहने का मतलब अगर कोई भी राशि 20 रुपये थी, 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 21 बनेगी। फिर अगर हमारे पास 20 है, फिर आपकी 21 बन जाएगी। फिर तीसरी साल में 20 है, फिर ये 21 हो जाएगी। ये 3 साल के लिए है, तो ये काम आपको 3 बार करना पड़ेगा। अब ये आपका प्रिंसिपल मतलब मूलधन है, ये आपका अमाउंट मिश्रधन है। आप इसकी गुणा कर लें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपके हो गए 8000, और इसकी आप गुणा कर लें तो ये बनेगा आपका 961।
21 का क्यूब 9261। अब हमारे पास जो सवाल में दे रखा है, सवाल में ये बताया है कि जो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो आप पहले इसको माइनस कर लें तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 9261 में से 8000 रुपये निकाल लें तो ये बचाएगा 1261। और अब देखें सवाल में कितना दे रखा है, हमारे हिसाब से तो 1261 रुपये आना चाहिए, लेकिन सवाल में भी बहुत अच्छी बात है कि 1261 ही दे रखा है। इसका मतलब 1261 की वैल्यू 1261 है तो 1 की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब है आपको सिर्फ 1 से गुणा करनी है, 8000 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। बस अगर सेम आ गया तो इसका मतलब जो यहाँ आपका प्रिंसिपल है यही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया हमारा 8000 रुपये। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 6655 रुपये हो जाती है, वह राशि बताइए। दर हमें दे रखी है 10% है, तो भाई 10% को आप पहले तो कन्वर्ट करेंगे। दर है आपकी 10% और 10% का मतलब बच्चा जानता है कि 1/10 होता है। कहने का मतलब पहले कोई 10 रुपये रहे होंगे, 1 रुपये का ब्याज तो 11 बना होगा, अगली बार में फिर 10 रुपये, 1 रुपये का ब्याज 11, तीसरी साल में फिर 10 रुपये, 1 रुपये का ब्याज 11। अगर हम इसकी गुणा कर लें तो ये आपका आ जाएगा 1000। अगर हम इसकी गुणा कर लें तो 11 का क्यूब सबको पता है भाई 1331 रुपये होता है। बस उसके बाद सवाल को देखना है कि क्या आपको दे रखा है। सवाल में कह रहे हैं कि 3 वर्ष में 6655 रुपये हो जाती है, मतलब आपको मिश्रधन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, और आप ये जानते ही हैं कि ये वाला प्रिंसिपल है तो ये वाला अमाउंट है। हमारे हिसाब से जो अमाउंट निकल कर आ रहा है ये 1331 है, लेकिन इन सवाल के हिसाब से जो अमाउंट निकल कर आ रहा है ये आपका आ रहा है निकल के 6655 रुपये, 6655 रुपये। अब देखेंगे 1331 में हम किससे गुणा करें जो 6655 हो जाए, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर इसमें हम 5 से गुणा कर लें तो ये आपका 6655 हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें भी आपको 5 से गुणा कर लेनी है, तो आपका जो आंसर हुआ, मूलधन हुआ, वो हुआ 5000 रुपये। इस टाइप से हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। भाई हमारे हिसाब से 1331 रुपये आ रहे थे, लेकिन सवाल के हिसाब से 6655 रुपये आ रहे हैं, यानी कि अगर हम इसमें 5 से गुणा कर लें तो 6655 बन जाएंगे। जब 5 से गुणा आप इधर करोगे तो आपका फ़र्ज ये भी है कि आपको गुणा इधर भी करना पड़ेगी। तो बस हमसे पूछा मूलधन, और यही आपका मूलधन है 5000 रुपये। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से निवेश करने पर 1 वर्ष के अंत में 7803 रुपये होते हैं, ये धनराशि कितनी है। अब आपसे जो ब्याज लगाया जाएगा वो वार्षिक नहीं है बल्कि अर्धवार्षिक रूप के हिसाब में है। तो हमारे पास जो दर दे रखी है ये दे रखी है 4%, वो हमने एक बार यहाँ पे लिख ली। और जो आपका समय दे रखा है ये समय है 1 वर्ष, 1 वर्ष, क्योंकि वर्ष के अंत में तो मतलब 1 वर्ष। लेकिन जब भी कहीं आपको चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक के रूप में या छमाही के रूप में देना हो तो बस आपको दर को आधा कर लेना है और समय को डबल कर लेना है, क्योंकि 1 साल में अगर 6-6 महीने के हम बनाएंगे अर्धवार्षिक तो 2 ही होंगे, तो इसलिए दर को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं और जो हमारे पास टाइम दे रखा है इसको हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो अगर हम दर को 2 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास जो नई दर निकल कर आएगी ये निकल कर आएगी 2%, और 1 साल में अगर हम 2 से गुणा कर लें तो ये निकल कर आएगा 2। मतलब आपकी जो रेट हो गई ये आधी हो गई और समय आपका डबल हो गया। बस अब इस दर को कन्वर्ट करना है आपको भिन्न के रूप में, तो 2% का मतलब है 1/50। अब हमारे पास कोई भी राशि है जिसमें 50 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज है, तो पहली बार ये 50 रही होगी, 1 रुपये का ब्याज तो ये 51 बनी होगी। अगली बार फिर 50 रुपये का ब्याज और 50 रुपये की राशि और 1 रुपये का ब्याज तो 51 बनी होगी। अब आपको गुणा कर लेनी है, 5 पंजे 25, ये आपकी राशि आई 2500, और 51 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 2601 रुपये। अब हमारे पास ये आपको पता ही है कि प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो अमाउंट है ये आपका हो जाता है 7803 रुपये, यानी कि 2601 नहीं बल्कि इनके हिसाब से 7803 रुपये दे रखा है। तो इसमें हम किससे गुणा करें जो 7803 हो जाए,
तो एक यूनिट की जो वैल्यू है ये 3 दे रखी है। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर लेंगे तो ये 7803 हो जाएगा। तो आपको भी 3 से गुणा इधर भी करना पड़ेगी। तो 25 तियाँ होते हैं 7500 रुपये और यही आपका मूलधन है, यही आपसे पूछा था। तो इस टाइप से भी हम अगर छमाही तिमाही वाले दे रखे हैं उनको भी हम इसी अंदाज से निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक राशि 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 रुपये हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी है। अब आपके सामने कंडीशन ये है कि टाइम तो 3 साल है लेकिन हर साल आपकी रेट अलग है, यानी अलग अलग दर है। कोई परेशानी नहीं, अगर अलग अलग भी दे रखी है तब भी हम आपको इसी तरीके से निकाल के दिखाएंगे और आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पहली दर दे रखी है ये दे रखी है 5%। तो 5% का मतलब हुआ 5 एकम 5 और 5 PCM 100, 1/20। अगली बार जो हमारे पास दर दे रखी है ये दे रखी है 10% और 10% का मतलब ये हुआ 1/10। और जो तीसरी हमारे पास दर दे रखी है ये दे रखी है 20% और 20% का मतलब ये हुआ कि 1/5। यानी कि पहली साल में 20 रुपये कोई राशि रही होगी जिस पे 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। जब 20 रुपये की कोई राशि और 1 रुपये का ब्याज तो ये बनेगी 21 रुपये। अगली बार में 10 रुपये की राशि और 1 रुपये का ब्याज, तो 10 रुपये की राशि और 1 रुपये का ब्याज तो 11 बनी होगी। अगली बार में 5 रुपये की राशि और 1 रुपये का ब्याज, तो 5 रुपये की राशि और 1 रुपये का ब्याज, ये 6 बने होंगे। आप ये जानते हैं ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। बस आपको इसकी गुणा कर लेनी है। तो ये आपकी गुणा आ जाएगी 1000, वो हमने यहाँ कर ली। और इसकी आप गुणा कर लें तो इसकी गुणा आ जाएगी आपकी 1386। आप करके देख सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में ये बताया है कि जो टोटल मिश्रधन है, अमाउंट है, वो आपका है 16,632। लेकिन हमारे हिसाब से 1386 है और सवाल के हिसाब से दे रखा है 16,632। तो हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। आप इस 16,632 को 1386 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 12 बार। आप करके देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब आपको गुणा कर लेनी है बस इसमें 12 से। तो बस 12,000 हमारी जो राशि थी मूलधन, यही हमारा सही आंसर है और यही आपसे पूछा है। तो इस टाइप के अगर अलग अलग आपको दरें दे रखी हैं तब भी आप इसी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी तरीके से मूलधन निकालने की दूसरा तरीका हम अगली वीडियो में बताएंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देख लें। हो सकता है आपको वो इससे ज़्यादा अच्छा लगे।